अब हम जान लेते हैं कि सॉइल किसे कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रो इन सॉइल। मतलब कि पृथ्वी की ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है और फसल के पौधों को मिट्टी में उगाए जाते हैं। मिट्टी पौधे को खनिज, पानी, हवा, ह्यूमस और फिक्सिंग प्रदान करती है। फसल के बीज को बोने के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी तैयार करने के 3 टर्म्स हैं: प्लगिंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग। अब हम इन तीनों को बारी बारी से जानेंगे। नंबर 1 इज प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। मतलब कि मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। खेतों की जुताई जिस उपकरण से किया जाता है उसे हल कहा जाता है। हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं और मिट्टी में आसानी से प्रवेश करने के लिए उसमें लोहे की नोक होती है और हल ट्रैक्टर या बैलों की एक जोड़ी द्वारा खींचा जाता है। अब हम लूजनिंग ऑफ सॉइल के कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि लूज सॉइल पौधे की जड़ों को स्वतंत्र रूप से और गहराई तक मिट्टी में प्रवेश करने की अनुमति देती है ताकि पौधे जमीन पर अधिक मजबूती से टिके रहें। सेकेंड बेनिफिट ये है कि लूज सॉइल पौधे की जड़ें को आसानी से सांस लेने देती है। थर्ड बेनिफिट ये है कि लूज सॉइल में मौजूद कीड़े और सूक्ष्म जीव पौधों के विकास में मदद करती है जो किसान के मित्र है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि ये खेत में उपस्थित खरपतवार को भी उखाड़कर मिट्टी में दबा देती है। फिफ्थ और लास्ट बेनिफिट ये है कि यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर लाता है ताकि पौधा इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सके। अब यहाँ पर एक टर्म्स आती है सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय वाइंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मतलब कि हवा और पानी द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाना सॉइल इरोजन कहलाता है। नंबर सेकेंड इज लेवलिंग। द प्लग्ड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विथ ए wooden leveler so that the top soil is not blown away by wind or drained off by water। मतलब कि जुताई की गई मिट्टी को लकड़ी के लेवलर से दबाकर समतल किया जाता है ताकि ऊपर की मिट्टी हवा से उड़ न जाए या पानी में बह न जाए। अब हम लेवलिंग ऑफ प्लग्ड सॉइल के कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि जुताई वाले खेतों को समतल करने से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी को तेज हवाएं चलने से या बारिश की पानी से मिट्टी को बह जाने से रोकता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि जुते हुए खेतों को समतल करने से सिंचाई के दौरान खेतों में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन समान मात्रा में होता है। थर्ड बेनिफिट ये है कि जुते हुए खेतों को समतल करने से नमी के नुकसान को रोकने में मदद मिलती है और खेत में जुताई की गई मिट्टी को समतल करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे लेवलर कहा जाता है। यह एक भारी लकड़ी का तख्ता या लोहे का तख्ता होता है। नंबर थर्ड इज मैन्योरिंग। मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग। एडिशन ऑफ मैन्योर्स टू सॉइल before plugging helps in the proper mixing of manure with the soil। मतलब कि खाद को जुताई से पहले मिट्टी में मिलाया जाता है। जुताई से पहले मिट्टी में खाद मिलाने से मिट्टी में खाद के उचित मिश्रण में मदद मिलती है। बीज बोने से पहले खाद को मिट्टी में डाली जाती है, इससे मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि सोइंग क्या होता है। The process of scattering seeds in the ground soil for growing the crop plants is called sowing। Before sowing, good quality seeds are selected। मतलब कि फसल के पौधों को
उगाने के लिए जमीन की मिट्टी में बीजों को बिखेरने की प्रक्रिया को सोइंग कहा जाता है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को चुन लिया जाता है। इसके बाद बीज बोने के कुछ मेथड्स होते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग द सीड्स इन द soil. Number 1 is sowing by hand. The seeds are taken in hand and gradually scattered in the entire plugged field. मतलब कि बीज को हाथ में लेकर धीरे धीरे पूरे जोते हुए खेत में बिखेर दिए जाते हैं। लेकिन हाथ से बीज बोने के दो डिसएडवांटेज भी हैं। पहला, बीज बोने के लिए प्रॉपर दूरी या प्रॉपर गहराई नहीं होती है। और दूसरा, मिट्टी की सतह पर बिखरे बीजों को पक्षियों के द्वारा उठाकर खाया जा सकता है। नंबर सेकंड इज सोइंग विथ ए सीड ड्रिल्स. A seed drill is a long iron tube having a funnel at the top. The seed drill is tried to back of the plug and seeds are put into the funnel of the seed drill. As the plug makes furrow in the soil, the seeds from seed drill are gradually released and sow in the soil. मतलब कि सीड ड्रिल एक लंबी लोहे की ट्यूब होती है जिसके शीर्ष पर एक कीप होती है। सीड ड्रिल को हल के पीछे बांधा जाता है और बीजों को सीड ड्रिल की कीप में डाल दिया जाता है और जैसे ही हल मिट्टी में खांचे बनाता है तब सीड ड्रिल द्वारा बीज को धीरे धीरे छोड़ा जाता है और बीज को मिट्टी में बोया जाता है। सीड ड्रिल से बीज बोने के 4 एडवांटेज हैं। पहला, बीजों को सही गहराई और सही अंतराल पर बोया जाता है। दूसरा, बीज मिट्टी से ढक जाते हैं, इस कारण इन बीजों को पक्षी उठाकर नहीं खा सकते हैं। तीसरा, सीड ड्रिल से बोए गए बीज नियमित और पंक्तियों में होते हैं। और चौथा, इससे समय और श्रम की बचत होती है। बीज बोने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। पहला, बीजों को मिट्टी में सही गहराई पर बोना चाहिए। दूसरा, बीजों को सही दूरी पर बोना चाहिए। तीसरा, बीजों को सूखी मिट्टी में नहीं बोना चाहिए। और चौथा, बीजों को अत्यधिक गीली मिट्टी में नहीं बोना चाहिए। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।